जब से ये सदी शुरू हुई है, टेक्नोलॉजी ने बहुत जल्दी तरक्की की है। आज हमारी जिंदगी उन चीजों से भरी हुई है जो बस कुछ अरसे पहले सिर्फ ख्वाब थी। गुजरे हुए वक्त को देखते हुए मैंने मालूमात हासिल करने की कोशिश शुरू की कि अगले 30 सालों में हमारी जिंदगी कैसी होगी। इसलिए कुछ रिसर्च के बाद मैंने 2050 में हमारी जिंदगी कैसी हो सकती है के बारे में मालूमात इकट्ठा करी। आइए देखते हैं। री मीडिया की वीडियोस में आपको खुशामदीद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सालों से साइंटिस्ट ने नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत ही दिलचस्प तरक्की करी है और इसके काफी नए इस्तेमाल दरियाफ्त किए हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में ये सलाहियत है कि जिंदगी को बिल्कुल बदल सकती है। इस फील्ड के माहिरीन ये समझते हैं कि मुस्तकबिल में नैनो बोर्ड्स हमारे दिमाग में फिट किए जा सकते हैं ताकि हमें वर्चुअल दुनिया से आसानी के साथ और जल्दी मिलाया जा सके। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी के जरिए दिमाग और कंप्यूटर एक बन जाएंगे, जो इंसान को बहुत ही ताकतवर बना देगा और बेशुमार मालूमात और मसाइल का हल फराहम करेगा जो दिमाग अकेले नहीं कर सकता। अगर नैनो टेक्नोलॉजी उस मुकाम तक पहुंच गई तो शायद फोन्स और कैलकुलेटर जैसे गैजेट्स की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि आने वाले दिनों के स्टूडेंट्स के लिए लगता है कि मैथ एक मसला ही नहीं रहेगा। अगला टेक एडवांसमेंट जो हम उम्मीद कर सकते हैं, मुस्तकबिल में 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी का जोर बढ़ने वाला है। 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी पहले ही काफ़ी तरक्की कर चुकी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 2050 तक ये और भी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। आज के दौर में हमारे पास 3D प्रिंटेड टूल्स और घर हैं। मुस्तकबिल में हम और ज़्यादा टूल्स, शायद कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी प्रिंट कर पाएंगे अगर बड़ी मशीन्स बना लिए गए। ये टेक्नोलॉजी सबके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगी जो लोग 3D प्रिंटर चाहते हैं, और इससे जो चीज़ें प्रिंट की जा सकती हैं उनकी पॉसिबिलिटीज़ लामहदूद हो जाएंगी। अगर ओपन सोर्स 3D प्रिंटेबल फाइल्स का रुझान जारी रहा तो ज़्यादा देर नहीं होगी जब हर कोई अपने बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे फर्नीचर और हथियार खुद प्रिंट करेगा। एक आइडिया ये भी है कि एक अफोर्डेबल 3D प्रिंटर डेवलप किया जाए जो खाना प्रिंट कर सकता हो, जो दुनिया भर में भूखमरी का खात्मा कर सकता है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग के बावजूद भी। अब हम फोन्स के खात्मे से जहानत की मुंतकली का सफ़र करते हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे दिमाग में मौजूद मालूमात को कंप्यूटर की तरह हार्ड डिस्क में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि डेटा जिनमें यादें शामिल है को रिट्रीव करके किसी दूसरी शख्सियत में अपलोड किया जा सकता है, शायद किसी ज्यादा एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट में। इस तरह हर मैदान की बेहतरीन जहानत को महफूज रखा जा सकेगा और वो अपने तज्जियात पर काम जारी रख सकेंगे। मेडिकल फील्ड में एक और तरक्की ये होगी कि कैंसर जैसे संगीन अमराज का इलाज दरियाफ्त कर लिया जाएगा। इस तरक्की का सिर्फ एक नुकसान ये है कि हर नई टेक्नोलॉजी जब पहली बार आती है तो बहुत महंगी होती है, तो शायद हम में से बहुत से लोग इस लिटरली लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी तक रसाई ना रख पाए। थोड़े अरसे बाद एक चीज जो हमें मिल सकती है वो है ट्रांसपोर्टेशन। 2050 में ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी होगी। सेल्फ ड्राइविंग कार्स पर तजुर्बात पहले ही चल रहे हैं, जैसा कि टेस्ला जैसी कार मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं। ये मान लेना मुश्किल नहीं कि 2050 तक फुली ऑटोमेटेड व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। ऐसी ऑटोमेटेड व्हीकल्स के कुछ अहम फायदे हैं कि ट्रैफिक से रिलेटेड डेथ्स में बहुत कमी होगी, क्योंकि ये व्हीकल्स ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के साथ मिलकर काम करेंगी। एक और फायदा ये है कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स से लाइफ स्टाइल में तब्दीली आएगी। गाड़ी चलाने की ज़रूरत ना होने पर लोग अपनी मर्जी से ये चुन सकते हैं कि वो सफ़र के दौरान आराम करें या ज़्यादा प्रोडक्टिव हों। ट्रैफिक में गुजरे हुए वक्त को देखते हुए ये काफ़ी फ्री टाइम देगा। एक और दिलचस्प तरक्की हाइपरलूप 1 प्रोजेक्ट है जो इलॉन मस्क का है, जिसका मकसद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। हाइपरलूप 1 प्रोजेक्ट जो इलॉन मस्क का है, अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन के जरिए 310 किलोमीटर पर आवर की तारीखी रफ्तार से चलाने का प्लान है। ये ट्रेन एक तेज
सस्ती और साफ ट्रांसपोर्टेशन का मौका फराहम करती है। अगर ज़्यादा लोग इसे इस्तेमाल करें तो ट्रैफिक से रिलेटेड इंसिडेंट्स में बहुत कमी वाक़ई हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से एक और बात यह है कि फ्यूचर में तमाम ट्रांसपोर्टेशन मोड्स में रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल होगी। फिलहाल दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और नेचुरल रिसोर्सेज के ख़त्म होने के खतरे का सामना कर रही है, इसलिए हमें ज़्यादा सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज पर तवज्जो देनी चाहिए। हाइपरलूप 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन का तजुर्बा कर रहा है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी हार्मफुल व्हीकल्स एमिशंस को ख़त्म करने के तरीके ढूंढ रही है। ये सब कोशिशें कार्बन इमिटिंग फ्यूल्स का इस्तेमाल रोकने के मकसद के लिए हैं। इसके अलावा दरिया, हवा, सोलर और थर्मल एनर्जी पर भी रिसर्च हो रही है। एक कंपनी ब्लू राइज जो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन में स्पेशलिस्ट है, एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो फोसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकता है। उम्मीद है कि ब्लू राइज और उनके हमकार जल्दी ही कामयाब होंगे ताकि हम जो एनवायरनमेंट के मसाइल का सामना कर रहे हैं उनमें कुछ कमी आ सके। यहाँ एक चीज़ है जो हमारे माहौलियाती चैलेंजेस के हल के तौर पर मेंशन की गई है, तो वो स्पेस एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन है। स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनीज स्पेस टेक्नोलॉजी को इनकलाबी बनाने पर काम कर रही हैं, जिनका मकसद स्पेस एक्सप्लोरेशन और आखिर में लोगों को दूसरे सैयारों पर बसाने का है। 2050 तक की गई कोशिशों के साथ स्पेस टूरिज्म भी उन लोगों के लिए एक हकीकत बन जाएगी जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। छुट्टी मनाने के मकामात मार्स और मून जैसे मकामात भी हो सकते हैं। बदकिस्मती से ऑर्बिट का सफ़र बहुत महंगा होगा, जो इसे सिर्फ निहायत अमीर लोगों के लिए खास बना देगा, कम से कम शुरू में। पहले जो चीज़ सबके लिए दस्तयाब हो सकती है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पहले से ज़्यादा तरक्की हुई है और मज़ीद बेहतरी होती रहेगी। इस फील्ड के माहिरीन ये समझते हैं कि एआई जिंदा दिमागों की प्रोसेसिंग पावर को भी पार कर जाएगी। ये ड्राउना उस वक्त तक नहीं होता जब तक रोबो एपोकलिप्सी का दरवाज़ा नहीं खुलता। किस्मती से साइंटिस्ट को अभी ये समझना है कि कैसे सब ज़रूरी इंसानी वैल्यूज़ को एआई में शामिल करें, इससे पहले कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन सके। एआई का उठना वर्कफोर्स को ज़रूर तब्दील कर देगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जॉब मार्केट भी रेडिकल तब्दीली का सामना करेगी और जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, दुनिया की आधी मौजूदा जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी जो एआई मशीन्स और रोबोट्स ले लेंगे। 2050 में दुनिया ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होगी और अब से भी ज़्यादा डाटा ड्रिवन होगी। कुछ लोगों को अपने करियर्स को चेंज करने का सोचना पड़ेगा जब जॉब मार्केट बदल जाएगी। तालीम में भी कुछ अहम तब्दीलियां देखी जाएंगी। पहले ही डिजिटल लर्निंग में इजाफा हो चुका है, खासकर पेंडेमिक के दौरान। 2050 तक मुकम्मल डिजिटल स्कूल्स आम बात होंगे। अगर हम फिजिकल स्कूल्स में भी जाएं तो वहां बुक्स की ज़रूरत नहीं होगी बल्कि टैबलेट्स और लैपटॉप इस्तेमाल होंगे। हायर एजुकेशन के लिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि 70% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन डिग्री में इनरोल होंगे, जिससे तालीम ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड हो जाएगी। अच्छा कदम होगा अगर हम अच्छी तालीम को सबके लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ऑनलाइन डिग्रीज उस वक्त एआई पावर्ड रोबोट्स के ज़रिए पढ़ाई जा सकती हैं। वो रोबोट्स कोर्स मटेरियल तैयार करने, लेक्चर्स देने और असाइनमेंट्स मार्क करने के काबिल होंगे। अफसोस, आप अपने लेक्चरर से डेडलाइन एक्सटेंशन मांगने में शायद कामयाब ना हो सकें। अब हम बात करते हैं मेटावर्स की। जब से फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अनाउंस किया है वर्चुअल रियलिटी और एआई हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। सोशल मीडिया जायंट्स के ज़रिए जो लोग मेटावर्स के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हैं, आप अकेले नहीं हैं और आप सही जगह पर आए हैं। मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट है जिसमें आप एआई इनेबल्ड सॉफ्टवेयर के ज़रिए दूसरे यूजर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये सिमुलेशन के बारे में है जहां अवतार्स यूजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे मेटावर्स की फंक्शनैलिटीज 2050 तक ज़्यादा डेवलप होती जाएंगी, ये एक मुकम्मल वर्चुअल एक्सपीरियंस फराहम करेगी जो शॉपिंग से लेकर ट्रैवल तक आपके घर से आराम से मुमकिन होगी।
लोग अपनी वर्चुअल एक्सपीरियंसेस दुनिया के साथ शेयर करने का ऑप्शन रखेंगे। सोचिए कि आप अपनी फैमिली के साथ अपनी फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन का सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आप वहां फिजिकली मौजूद नहीं हैं। यही मेटावर्स ऑफर करेगा। मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा हम कनेक्टेड होते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। बात करते हैं हम पैसों की। हालांकि हम अब भी पैसे इस्तेमाल करेंगे, मगर एक चीज़ जो सालों से कम होती जा रही है वो है कैश। इस ट्रेंड को देखते हुए 2050 तक कैश का इस्तेमाल शायद ख़त्म हो जाएगा। सब ट्रांजैक्शंस वर्चुअली की जाएंगी और एआई और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की वजह से नए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मोड्स उभर कर आएंगे। जब दुनिया धीरे धीरे इन टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट करने लगेगी, हमको शायद अपनी खुद की ग्रॉसरी शॉपिंग भी ना करना पड़े। ट्रेडिशनल पेपर और प्लास्टिक मनी और भी कम यूजफुल हो जाएगा। जैसे टेस्ला जो अपनी कार पार्ट्स ज़रूरत के मुताबिक ऑर्डर करता है, हमारे ऑटोमेटेड पेंट्रीज और रेफ्रिजरेटर्स भी हमारी ग्रॉसरी ऑर्डर कर सकते हैं। गलत दूध मिलने या दूध खत्म होने का डर नहीं रहेगा। कि अप्लायंसेस की ऑटोमेशन के बारे में बात करते हैं। 2050 में घर भी पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे, जिनको इस दौर में स्मार्ट होम कहा जाता है। हालांकि स्मार्ट होम्स अब भी मौजूद हैं, मगर अगले कुछ वक्त में जो डेवलपमेंट्स होंगी वो हमारे पास मौजूद चीज़ों से बेहतर होंगी। 2050 के स्मार्ट होम्स में फुल एआई एक्टिवेशन फंक्शंस होंगे, जो घर को हमारे मूड्स और ज़रूरतों को बिना किसी कमांड के महसूस करने की सलाहियत रखेंगे। इसके अलावा इंटरैक्टिव होलोग्राम टेलीविज़न भी होंगे, जिसका मतलब है कि आप वर्बली अपने होलोग्राम टीवी को बुला सकते हैं और ये आपके सामने आ जाएगा। सबसे अच्छा पार्ट ये है कि आपको कभी भी रिमोट की तलाश नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि आप टीवी को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए, जो कि वीडियो के शुरू में डिस्कस की गई थी। अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ एक तस्वर है। हर चीज़ जो इस वीडियो में डिस्कस की गई है वो सच्ची नहीं हो सकती, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये सब भी कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है, क्योंकि इंसानियत ने पहले ही इन टेक्नोलॉजीज़ के काफ़ी बुनियादी ढांचे रख दिए हैं। आपका आज की वीडियो के बारे में क्या तबसरा है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आरी मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करते हैं।